हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे आपके जो अहम सवाल हैं, जो हर जगह आपने हर किसी चैनल पे कमेंट सेक्शन में जहाँ भी देखिए तो आपके जो क्वेश्चन रहते हैं और जो पर्सनली हमें जो बच्चों के क्वेरीज रहते थे। तो मैंने आज कोशिश की है कि इस वीडियो में हम आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट डाउट्स हैं, जो भी आपके मन में चल रहा है, हर एक बात को डिस्कस करेंगे। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए। अगर आप अपनी सिलेक्शन पाना चाहते हैं और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्ट्रैटेजी, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आराम से बात करेंगे। आज हम कुछ भी पढ़ेंगे नहीं, आज आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात हम जो करने वाले हैं, जेकेपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम डेट को लेकर जो मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में है, क्या इलेक्शन से पहले होगा, कब होगा एग्ज़ाम, तो मैक्सिमम बच्चों के जो क्वेरीज थे। जो पहली बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एग्ज़ाम जो है आपका जेकेपी कांस्टेबल का, ये अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं कि जो आपका इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन अगर 4 अक्टूबर को इसका रिज़ल्ट आ रहा है तो आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो आपको अक्टूबर के एंडिंग जो लास्ट वीक होगा उसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो आपके पास, कहने का मतलब क्या है, आपके पास ऑलमोस्ट 45 डेज़ आप मान के चलिए कि आपके पास इतने दिन हैं। तो आपको इन दिनों में तैयारी करनी है। मैं कोशिश करूँगा आपको जो आपके क्वेरीज़ हैं उन्हीं पे बात करेंगे, कोई भी यहाँ पे फालतू बात नहीं होगी। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। आपके पास अगर 45 डेज़ हैं तो आप क्या कर सकते हैं 45 डेज़ में। यहाँ पे कुछ एस्पायरेंट ऐसे हैं जो सिर्फ 10th की है जिन्होंने, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12th की है तो अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम को। लेकिन यहाँ पे कुछ वो बच्चे भी हैं जो ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और जो काफ़ी हाई क्वालिफाइड हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग भी हैं जिन्होंने जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम आज तक दिए हैं। तो मैं सभी के लिए स्ट्रैटेजी बता दूँ, हर एक लेवल पे मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगा। तो हो सकता है आपको भी कहीं न कहीं स्ट्रैटेजी से बेनिफिट हो। आप सिर्फ इत्मीनान से बैठिएगा इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो इसको बाद में देखिएगा। अगर आप बिल्कुल फ्री हैं तो आराम से बैठिएगा, हेडफ़ोन लगा लीजिएगा और इसको ध्यान से देखिएगा और जो चीज़ें बताएँगे कोशिश करिए उस पे अमल करने की, ठीक है? पहली बात है, आपके पास अगर 2 मंथ है, मान के चलिए 2 मंथ भी नहीं है लेकिन 45 डेज़ को लेकर चलिए, तो आपको क्या करना है? क्या आपके पास ऑफ़िशियल सिलेबस है? तो आपका सभी का रिस्पॉन्स होगा ऑफ़िशियल सिलेबस हमारे पास अभी नहीं है। तो फिर हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें? ठीक है। आपके ऑफ़िशियल सिलेबस पे आ जाते हैं कि आपका सिलेबस कब आएगा और क्या हो सकता है सिलेबस। देखिए, हो सकता है अगर आपका जो लास्ट डेट है इस फॉर्म फिलिंग की वो सितंबर 7 है या 8 है, इसी तरह से है। हो सकता है आपको इसके बीच में देखने को मिल जाए जो ऑफ़िशियल सिलेबस है। अब जो बच्चों का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर जगह पूछा जाता क्वेश्चन है कि सिलेबस क्या हो सकता है? क्या जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं जेकेपी कांस्टेबल के, क्या वही सिलेबस होगा? तो मैं यहाँ आपको थोड़ी-सी चीज़ें बता दूँ, जो जहाँ तक हमारा जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं बता दूँ जेकेएसएसबी क्या सिलेबस आपको दे सकती है और आप आज से ही क्या चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए, आप इंग्लिश हर जगह सेम होती है, ठीक है? तो इंग्लिश के आपको 15 से 20 मार्क्स के बीच में आपको इस पेपर में देखने को मिल सकती है। तो इंग्लिश कहीं से भी पढ़ना चाहते हैं आप, कहीं से भी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या आपने किसी का पेड कोर्स लिया है, कहीं से भी, हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस जो है इंग्लिश का सेम रहता है। वही आपका प्रीपोज़िशन, वही नरेशन होती है, एक्टिव पैसिव होता है, क्लॉज़ेस होते हैं, आपके नॉन प्रोनाउन होता है, आपका बाकी मोडाल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, पैराग्राफ होता है। ये सारी चीज़ें सेम हर एक एसएससी के एग्ज़ाम में भी, जेकेएसएसबी के हर बड़े से बड़े लेवल या छोटे का एग्ज़ाम है तो सभी में इंग्लिश रहती है, कॉमन रहती है और इसको आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बता दूँ आपको, तो जे जो पुराने पेपर हैं जेकेपी कांस्टेबल के, तो साइंस कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट रही है। अब साइंस कितने मार्क्स की हो सकती है, ये भी आपको 10 टू 15 मार्क्स की साइंस इस एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं और देखना आपको कहीं न कहीं सेम सिलेबस जो है देखने को मिलेगा। लिटिल बिट चेंज हो सकती है, लेकिन मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ इनको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस पेपर भी देखे, हमने बॉर्डर बटालियन के पेपर भी देखे हैं, जेकेपी कांस्टेबल 2017 का पेपर भी देखा है और भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जेकेपी ने जो करवाए हैं होम डिपार्टमेंट ने, उन एग्ज़ाम को भी देखा और जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनका सिलेबस भी देखा है। तो इसके बाद आप अगर कॉपी पेन है आपके पास तो नोट कर लीजिएगा जो चीज़ें हम बता रहे हैं। फिर आपको जो जीके है, जो इंडियन जीके रहता है, ठीक है, वो आपको 20 टू 30 मार्क्स का इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, इंडियन जीके की बात कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप रीजनिंग को पढ़िए। रीजनिंग आज से ही स्टार्ट कर लीजिए। रीजनिंग के आपको ज़्यादा नहीं 10 से 15 क्वेश्चन आपको इस एग्ज़ाम में रीजनिंग के मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ रहेगी, मैथ को लेकर चलिए आप। मैथ आपको 15 क्वेश्चन एटलीस्ट 10 या 15 नंबर का मैथ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है 20 तक जाए, लेकिन बड़ी मुश्किल है। जो जेकेएसएसबी का सिलेबस रहता है इसमें मैथ उतना नहीं होता है, 10 या 15 नंबर का हार्डली मैथ जो है इसमें रखा जाएगा, ठीक है। देन जो ऐड ऑन होने वाली चीज़ है, हो सकता है जेकेएसएसबी इसमें कंप्यूटर ऐड करे, ठीक है। जो पुराने पेपर थे उनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है 1-2 पूछे गए थे, लेकिन हो सकता है यहाँ पे आपको 10 एक नंबर का कंप्यूटर भी देखने को मिलेगा। तो आपको ज़्यादा डीप नहीं, आपको कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं लेना है, कोई पीएचडी नहीं करनी है, कोई सब्जेक्ट में और चीज़ नहीं करनी है, आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए जो 10 नंबर का हो सकता है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो जम्मू कश्मीर रहता है, जम्मू कश्मीर का जीके वो भी 10 नंबर का, 10 से 15 नंबर का जो जेएंडके का जीके रहता है वो आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको साथ-साथ में करंट पढ़ना है, करंट अफ़ेयर थोड़ा बहुत जो भी है, और जो पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में जो चीज़ें होती है, रैंक के बारे में, आपका जो ये होता है डीआईजी कौन है, आईजी कौन है, या उनके रैंक्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा-सा देखिएगा। पुलिस की जो टाइप्स होती हैं जैसे एसडीआरएफ है, उनकी वो स्थापना कब हुई, पुलिस कब से फॉर्म में आई, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पुलिस के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज रखनी है, जैसे एफआईआर के बारे में और कोई लॉ के बारे में, ठीक है। जो न्यू रूल आए हैं पुलिस में उनको थोड़ा-सा देख लीजिएगा। मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाली हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, आप आराम से बैठिएगा इत्मीनान से। आज हमने पहले ही कहा कि हम कुछ भी पढ़ने वाले नहीं हैं, आज सिर्फ़ आपके एग्ज़ाम के जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे और जो आपके मन में सवाल हैं सभी कैंडिडेट के, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं तो वहाँ पे पर्सनली इतने बच्चों के रिप्लाई नहीं हो सकते हैं, कॉल्स करते हैं बच्चे, मैसेजेस करते हैं, तो रिप्लाई देना सबका मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ और कहीं न कहीं ये आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब है कितने कैंडिडेट होंगे एग्ज़ाम देने, कितने कैंडिडेट जा रहे हैं? तो देखिए जो जहाँ तक मेरा आइडिया है, आपको 8 टू 9 लाख बच्चे जो हैं वो इस एग्ज़ाम में जो फॉर्म फिल करेंगे, इतने बच्चे आपको देखने को इस एग्ज़ाम में मिलेंगे। पोस्ट कितनी है? 4000 वैकेंसी है, लेकिन जो कैंडिडेट जा रहे हैं वो 7, 8, 9 लाख इस रेंज में आपको इस एग्ज़ाम में कैंडिडेट दिखेंगे। हो सकता है इससे ज़्यादा भी नंबर इंक्रीज़ हो जाए। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि इसका लेवल जो है वो 10th बेस्ड है और बच्चे अनएम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो ओवर एज भी होने जा रहे हैं, तो ये एक फैक्टर कहीं न कहीं रहता है। अगर एज रिलैक्सेशन भी आ गया तो इसमें काफ़ी नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। अब चलिए आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए कि आपका कंपटीशन कितना है और आपको कितनी मेहनत करनी है। 8 लाख बच्चों में से 4000 बच्चों में फ़ॉल करना, और वो भी वो बच्चे जिनको एग्ज़ीक्यूटिव लेना है, जिनको जम्मू डिवीज़न के हैं, जम्मू में आना चाहते हैं, तो फिर तो नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है और कम हो जाती है, 400-500 पोस्ट में आपको फ़ॉल करना है, ठीक है। कश्मीर डिवीज़न में 400-500 हैं, जम्मू में कुछ पोस्टें हैं, तो एग्ज़ीक्यूटिव में आना है तो आपको और कड़ी मेहनत करनी है। हाँ, अगर आपको आईआरपी में जाना है, एसडीआरएफ में जाना है तो फिर आप थोड़ी लेकिन मेहनत फिर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं वो 8 लाख हैं, तो आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए। नेक्स्ट जो आपका सवाल है, एग्ज़ामिनेशन का लेवल क्या होगा? क्या ये लेवल जो है जैसे बाकी जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम होते हैं वैसा ही होगा या थोड़ा वो ईज़ी होगा? जो आपके पर्सनली दिमाग में चल रहा है। तो अगर यहाँ हम बात करें, लेवल जो है वो ईज़ी टू मॉडरेट हो सकता है और बेसिक होगा। याद रखिए पेपर 10th लेवल पे है,
तो आपको सारी चीज़ें फैक्चुअल पढ़नी है। अब क्या फैक्चुअल पढ़नी है, मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूँ आपको। जैसे आपने पढ़ा है रिवोल्ट ऑफ 1850, हिस्ट्री पे चले जाएँ। आपने रिवोल्ट के इम्पोर्टेंट लीडर्स देख लेने हैं और डेट्स देख लेनी है, ठीक है। जो नाम जिनके हैं, जिन्होंने फ़ाइट किया, कौन सी जगह पे किसने फ़ाइट किया, कौन सी जगह पे। इसी तरह से आपको हिस्ट्री में जो डेट्स हैं, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट की, जलियांवाला बाग की एग्जैक्ट डेट है क्या है, ठीक है। इस तरह से आपको फैक्चुअल चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करना। और यहाँ पे जो हाईली क्वालिफाइड हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग जो जेकेएसएसबी के यहाँ बैठे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपने बहुत डीप पढ़ा है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा बेसिक के टच में रहिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा हुआ है कि आप बहुत डीप पढ़ के जाते हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ के जाते हैं, कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं, लेकिन वो काम कभी नहीं आते, क्योंकि वहाँ अगर सीधे डेट पूछ ली जाएगी हिस्ट्री से तो आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, आप अटेम्प्ट करके आ जाएंगे और वो मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। इसलिए मेरी ये सजेशन है पर्सनली कि आप क्या करिए, आप थोड़ा सा बेसिक के टच में भी रहिए। अगर आपने डीप पढ़ा, बहुत वेल एंड गुड, वो आपको बड़े एग्जाम्स में काम आएगा, लेकिन आप कांस्टेबल का अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा बेसिक के टच में ज़रूर रहिएगा। फैक्चुअल चीज़, जैसे आप साइंस में एसआई यूनिट्स को देख लीजिएगा, साइंस में इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है उनको देख लीजिएगा, इन्वेंशन देख लीजिएगा साइंस में, इसी तरह से विटामिन्स को देख लीजिएगा साइंस में। ये चीज़ें बेसिक आप ज़रूर इनके टच में रहिए, और साइंस कहीं ना कहीं इसमें 10 या 15 मार्क्स की पूछ सकते हैं। अब है जो क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम बच्चों के जो पूछते हैं पर्सनली और वहाँ पे रिप्लाई नहीं हो पाता है, तो उसके लिए सॉरी भी है। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ कि आपको कितना पढ़ना चाहिए एक कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए। 2 महीने या 45 दिन आपके लेकर चलिए, तो इन दिनों में कितना पढ़ना है आपको। देखिए, अगर आपने पढ़ा ऑलरेडी जीकेएसएसबी का, तो आप अगर इसके लिए मैं कहता हूँ 2 घंटे भी देते हैं। अगर आपने ऑलरेडी जेकेएसएसबी की तैयारी की है, तो अगर बेसिक को सिर्फ अगर कांस्टेबल आपका मकसद है, तो 2 घंटे अगर आप सिर्फ फैक्चुअल चीज़ों को रीड करने में लगाते हैं, जैसे एक दिन आपने हिस्ट्री पढ़ ली, एक दिन आपने पॉलिटी पढ़ ली, एक दिन आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, एक दिन आपने और कोई सब्जेक्ट साइंस टच कर लिया, एक दिन आपने रीजनिंग, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे आज से ही, तो मैं कहता हूँ डेफिनेटली आप एक एग्ज़ाम बड़े अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर जाएँ, अगर आपको तैयारी है ऑलरेडी, पहले आपने जेकेएसएसबी की हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पहला एग्ज़ाम है, तो आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। तो आप मान के चलिए, आपको ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन अब 5 घंटे एटलीस्ट 5 से 6 घंटे आप पढ़िए इसमें पेपर के, अगर आपको क्वालिफाई करना है। आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की है, बहुत अच्छा है। आपने नहीं की है, आप एफ़र्ट्स नहीं कर पाते हैं, लाइब्रेरी आपके घर के आसपास लाइब्रेरी नहीं है, तो आप घर पे बैठिएगा। यूट्यूब पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप रीज़निंग सीखिए यूट्यूब से, आप ग्रामर सीखिए यूट्यूब से, आप जीके देखिए, आप नोट्स बनाइए। इस तरह से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। 5 से 6 घंटे आप टाइम टेबल बना लीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज़ 1-1 घंटे रख लीजिएगा। 1 घंटा आपने हिस्ट्री पढ़नी है, 1 घंटा आपने रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है, 1 घंटा आपने इंग्लिश ग्रामर देखना है, इसी तरह से साइंस देखना है। तो अगर 5 घंटे भी डे में आप पढ़ते हैं, और नाइट में क्या करना है, दिन को अगर आप पढ़ रहे हैं तो नाइट में क्या करना है, आपको उन्हीं टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ लगाने हैं, क्योंकि आपका पेपर जो है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड है, ठीक है। और यहाँ पे एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज़ से क्या होता है, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। तो दिन में थ्योरी पढ़िए, रात को एमसीक्यूज़ लगाइए, और उसी टॉपिक के एमसीक्यूज़, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, हर एक टॉपिक के अगर दिन में आप पढ़ रहे हो तो उसके 10-15 एमसीक्यूज़ भी आप सॉल्व करते हैं। रीजनिंग कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश ग्रामर है, वो आपको प्रैक्टिस के बिना आ ही नहीं सकेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को रात में, नाइट में आप प्रैक्टिस कीजिए, दिन में आप 4-5 घंटे पढ़िए, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कोई वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो देखिए, कोई मटेरियल आपने कहीं से लिया है उसको रिवाइज़ करिए बार-बार। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये थी टाइम टेबल की बात। अब है कि आपके पास स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। देखिए, स्टडी मटेरियल हर चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, हर किसी का पेड कोर्स होता है, अगर वो लिया आपने बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप कोई बुक ले सकते हैं, ठीक है। कोई बुक ले लीजिएगा, लेकिन बुक अगर आपको लेनी है तो उसका थोड़ा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी बुक मत लीजिएगा, थोड़ा ऑफिशियल सिलेबस आने दो, उसके बाद बुक ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट रखना है, रीजनिंग का भी रखना है, इंग्लिश, हर एक चीज़ को बराबर इम्पोर्टेंस देनी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज़ें, हाँ, अगर आपका मैथ वीक है तो आप बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए, मैथ को छोड़ सकते हैं। अगर 10-15 नंबर का है तो कोई बात नहीं, वो आपकी सिलेक्शन पे
को मैटर नहीं करेगा, अगर आपको बाकी चीज़ें अच्छे से आती हैं, बाकी स्ट्रांग हैं। तो ये आपके कुछ क्वेरीज़ थे। अगर यहाँ पे क्या है कि अगर आपने मेहनत पहले से की है, तो आपको कम एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार जा रहे हैं, 10th पास की है, 12th पास की है, उसके बाद छोड़ दिया पढ़ाई, अब कांस्टेबल के फॉर्म निकले, अब आप भर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है अगर आपको 4000 में फ़ॉल करना है, ठीक है? तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट थी जो आपके लिए मैंने आज यहाँ रखी हैं। अब यहाँ हमारे भी इस चैनल से जो जेकेपी कांस्टेबल का मटेरियल है, ये आपको सिर्फ़ क्वेश्चन में मिलेगा और अगर इसको आप लेना चाहते हैं, आप अगर थ्योरी कहीं से पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर लीजिएगा। इनको आप वन लाइनर क्वेश्चन है, आपका टाइम भी सेव करेंगे और हमने ये पेपर जो है जेकेपीएस कांस्टेबल का जेकेपीएसआई है, इस पेपर को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बेसिक से एडवांस आपको क्वेश्चन मिलेंगे और प्रीवियस पेपर को हमने देखा है किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, उसी लेवल से हमने 3200 क्वेश्चन, थोड़े नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और किस किस कंपोनेंट के क्वेश्चन हमने यहाँ रखे हैं। इंडियन जीके है, जो इंडियन जनरल नॉलेज है, इसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगी। इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जे.एंड.के जनरल नॉलेज की पीडीएफ आपको मिलेगी, जिसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट है। इसमें जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी, इकानमी, हर एक चीज़ रखी है। करंट अफेयर के 500 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। साइंस जो बेसिक क्वेश्चन होंगे जो आपको पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, और ये मोस्टली पीवाईक्यूज़ होते हैं जो पूछे गए एग्ज़ाम में। कंप्यूटर के आपको 200 यहाँ से मिलेंगे। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के देख लीजिएगा कितने कितने क्वेश्चन हैं, और ये वो क्वेश्चन हैं जो कहीं न कहीं एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन। इसके अलावा आपको जो पीवाईक्यूज़ मिलने वाले हैं, पीवाईक्यूज़ को देखिएगा, 2500 प्लस पीवाईक्यूज़, है ना? ये एमसीक्यूज़ बेस्ड होंगे, ठीक है? वो ऊपर वन लाइनर थे, वो उनका सीधे क्वेश्चन होगा, नीचे आंसर होगा। लेकिन ये जो है, ये 2500 आपको पीवाईक्यूज़ मिलेंगे, जिसमें क्या-क्या चीज़ें कवर होंगी। साइंस भी होगा, जे.एंड.के कंप्यूटर, जे.एंड.के रीऑर्गनाइजेशन एक्ट भी होगा और इंडियन जीके भी होगा। इसके अलावा साथ में एक और पीडीएफ आपको मिलेगी जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के 350 क्वेश्चन ये भी रखे, और ये वही क्वेश्चन है जो कहीं न कहीं जेके एसएसबी ने पूछे हुए क्वेश्चन है। तो हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट हमने यहाँ बनाई है। इसके साथ आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो 7 पेपर्स भी दिए जाएँगे, जिसमें कांस्टेबल के पेपर हैं, जिसमें जेकेपीएसआई, फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट, जितने भी पेपर हुए हैं, वो पेपर की एक पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी और 10 मॉक टेस्ट जीके के आपको साथ में यहाँ प्रोवाइड करेंगे, और 50 पेजेस की जो इंग्लिश ग्रामर की पीडीएफ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडीएफ है। अगर इंग्लिश ग्रामर की आप यहाँ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रूल्स की है, तो ये आप ले लीजिएगा, जो टू द पॉइंट रहने वाली है। इन चीज़ों को लीजिए। अगर आप ने अभी तक नहीं लिया है तो इनको ज़रूर लीजिएगा, एक बार आप देखिएगा। मैक्सिमम बच्चों ने अभी तक परचेज़ किया, और जो एस्पायरेंट सीरियस हैं, उन बच्चों ने लेकर अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लिया है। अगर आप पीछे रहते हैं तो आप ज़रूर लीजिएगा। ये चीज़ें हमने आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, और वो बच्चे देखिए, बच्चे यहाँ कोचिंग जाते हैं, 8000 9000 कोचिंग का दे रहे हैं, और कोचिंग में क्या करवाते हैं, दिन को आपने जाना है, टाइम वेस्ट करना है, और एक कभी क्लास होती है, कभी नहीं होती है। दिन में 2 क्लासेस, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्लासेस लगती हैं, इससे ज़्यादा क्लासेस नहीं होती हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप घर पे बैठिए, पढ़िए। हाँ, अगर कोचिंग कर रहे हैं तो फिर आप वहाँ लाइब्रेरी जॉइन कीजिए, और चीज़ें जॉइन कीजिए, सो दैट आप जो पढ़ा है कोचिंग में उसको अच्छे से करिएगा। अदरवाइज़ अगर आप घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, एफ़र्ट नहीं कर पाते हैं, घर की फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कम है, 8000 10,000 नहीं एफ़र्ट कर पाते हैं, तो आप ऑनलाइन पढ़िए, कोई बात नहीं, सिलेक्शन घर से भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सारे कोचिंग वाले सिलेक्ट होते हैं, घर से भी पढ़ेंगे तो सिलेक्ट ज़रूर हो जाएँगे। आपके घर का भी चिराग जल जाएगा जब आपकी, ये देखिए, जॉब की इम्पोर्टेंस को समझिए आप। जॉब की इम्पोर्टेंस जब आप समझेंगे तो तब आप खूब मेहनत करेंगे, कि इम्पोर्टेंस क्या, आज समाज में उस इंसान को अच्छी नज़र से देखा ही नहीं जाता। कहा जाता है कि ये लोफर इंसान है, ये आवारा इंसान है, जो कितना भी पढ़ा लिखा होगा ना, अगर जॉब नहीं है आपके पास तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है समाज में, आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। तो इन चीज़ों को अगर आप ख़्याल में रखते हैं, आपके ज़हन में है, आपके दिमाग में है, तो आप ज़रूर मेहनत करेंगे। मुझे उम्मीद है आप पे, आप मेहनत करिएगा, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। कोई भी एग्ज़ाम है, आप ज़रूर मेहनत करिएगा। और ये सारा मटेरियल जितना भी मैंने बताया आपको, इंग्लिश ग्रामर की पीडीएफ 50 पेजेस की, 10 मॉक टेस्ट जीके के, ये इतने सारा मटेरियल हम सिर्फ़ आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में दे रहे हैं। और ये इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की कंडीशन पता होती है कि किस तरह की है, नहीं अफ़ोर्ड कर पाते, तो आपको
ये अगर देखिए, अगर आप कोचिंग नहीं जा सकते, हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते, देखिए हम जो आपको चीज़ें यहाँ करवाएँगे, क्या-क्या करवाएँगे, इंग्लिश भी करवाएँगे हम, ठीक है? जो ग्रुप में सेंड की जाती है। इंग्लिश का मटेरियल भी मिलता है ग्रुप में, उस पे क्विज़ भी होते हैं। आपको रीज़निंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन ग्रुप में मिल जाते हैं, उसका मटेरियल भी हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो जीके आपका रहता है और कंप्यूटर और साइंस, ठीक है? ये चीज़ें हम ग्रुप में डिस्कस डेली करते हैं। हमारे ग्रुप में एक्स्ट्रा पेजेस डेली के सेंड किए जाते हैं, जो हमारी पीडीएफ के अलावा है, डेली के पेजेस मिलते हैं। वहाँ पे फिर क्विज़ होता है। आपको जितनी भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, हम वहाँ पे हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। और ये जो अगर आप ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं तो उसकी सिर्फ़ 100 फ़ीस है। वो इसलिए है क्योंकि और भी हमारे साथ कुछ फैकल्टी जुड़े हैं जो वहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है, इसलिए ये एक फ़ीस है, मिनिमम फ़ीस है। और ये आपको सिर्फ़ एक ही बार पे करनी है जब तक आपका एग्ज़ाम होता है, 100 रुपीज़ सिर्फ़। कोचिंग नहीं, अगर नहीं जा रहे हैं तो आप इसमें हम आपको यहाँ से 60-70 मार्क्स का इस ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको चीज़ें करवा देंगे, ठीक है? 60 या 70 मार्क्स का साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश और ये चीज़ें हम करवा देंगे, और इस चैनल से भी हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी मटेरियल लेना है आपको तो जस्ट 99 पे करने हैं। अगर आप दोनों चीज़ें करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी और ये भी, तो फिर आपके लिए ऑफ़र है, फिर सिर्फ आपको दोनों चीज़ों के लिए 150 पे करना है। व्हाट्सएप ग्रुप के बेनिफिट ये देखिए, नोट्स भी मिलेंगे, क्विज़ भी होंगे, वीडियो लेक्चर लिंक भी मिलेगी, पीडीएफ और आपके पर्सनल क्वेश्चन भी वहाँ पे सुने जाते हैं। अब ये चीज़ें आपको लेनी कैसे है? देखिए, एक और रिक्वेस्ट है मेरी। बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत इर्रेलेवेंट मैसेजेस करते हैं, सर क्या होगा, इसमें कितना मटेरियल है? देखिए, अगर आप यूट्यूब पे सुन के आ रहे हैं अच्छे से, वहाँ चीज़ें हमने बताई हैं कि कितना मटेरियल है, कैसा है, वन लाइनर है, एमसीक्यूज़ है, पीवाईक्यूज़ है, क्या चीज़ें, तो फिर वहाँ पूछने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, और भी चीज़ें होती हैं, और भी काम होते हैं, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप सीधे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको टाइप कीजिए, नंबर सेव करिए और हमारे नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अगर और आपको जस्ट विदिन सेकंड जो है, आप जैसे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, आपको यहाँ से मटेरियल सेंड कर दिया जाता है। अगर ग्रुप भी जॉइन करना चाहते हैं तो लिंक भी मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ क्वेश्चन बार-बार नहीं पूछना। अगर आपने सिर्फ ये सारा मटेरियल लेना है तो 99 पे करने हैं। अगर आपने ग्रुप भी जॉइन करना है, तो अगर खाली ग्रुप जॉइन करना है 100 रुपीज़ होगा। अगर आपने दोनों चीज़ें लेनी है तो 150 है। तो आप अभी लीजिएगा, अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। आई होप जो आपके क्वेरीज़ थे, जितने भी जो आपके डाउट्स थे, मैंने वो इस वीडियो में कोशिश की है कि आपके क्लियर हों। आप मेहनत करिए, अपना टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अगर 4000 बच्चों में आपने आना है, अपने आप को फॉल करना है, तो आपको मेहनत करनी होगी, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना होगा। अगर सिलेक्शन पानी है, तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, तो आप मेहनत ज़रूर करिएगा, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से हम भी चीज़ें आपको करवा रहे हैं और कोशिश करते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।